हम्म। नहीं यार। महादेव महादेव। हो गया। ओम। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांत शांत शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादि नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वांत दिवाकराय भगवत्पादाभिधाम बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम। यद्यपि हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु तो कहते हैं, है तो जगत गुरु, परंतु लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के वैसे दो ही शिष्य रहे कि जिन्होंने प्रार्थना पूर्वक भगवान से ज्ञान और उपदेश ग्रहण किया है। दो ही रहे। एक है रणभूमि पे प्रार्थना करने वाला अर्जुन और दूसरे हैं उद्धव। अर्जुन को दिया गया उपदेश भगवत गीता और उद्धव को दिया गया उपदेश श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंध में सन्निहित है, रखा गया है। लगभग देखा जाए तो पूरा
11वां स्कंद जो है वह उपदेशात्मक ही है। यद्यपि राजाओं के अथवा कहानियों की इतस्ततः उपाख्यानों का वर्णन जरूर आता है, परंतु मुख्य बात तो यह है कि तत्व ज्ञान को दिला देना। इसीलिए इस स्कंध को मुक्ति स्कंध भी कहते हैं। प्रायः लोग लीला आदि सुन लेते हैं और उसमें रममाण भी होते हैं। उसमें भक्ति का बीज होने से वो प्रिय लगना भी स्वाभाविक है, परंतु जहां तत्वज्ञान और उपदेश की बात आती है तो सामान्य व्यक्ति झट से वहां से हट जाता है। सामान्य व्यक्ति तो ये कहता है इस ज्ञान के उपदेश को लेकर के हम करेंगे क्या, थोड़ी सी भक्ति दे दो, क्योंकि दुनिया भर के अपमान, दुनिया भर की जो अपयश, ये सह के जब आदमी आता है तो उसका चित्त जो है वो झुलसा हुआ है, जला हुआ है। वो तो केवल इतना ही चाहता है कि भक्ति की थोड़ी ठंडक मिल जाए, शीतलता मिल जाए, उतने में उसका समाधान हो जाता है। परंतु श्रीमद् भागवत का ही अनुसरण किया जाए तो ये न भूलना चाहिए कि भक्ति ज्ञान की माता है, वैराग्य की माता है। यदि भक्ति का ज्ञान में पर्यवसन न हो, अर्थात भक्ति यदि ज्ञान का प्रसव न करें, वैराग्य का प्रसव न करें, तो वह भक्ति बांझ हो जाएगी, निपुत्रिका हो जाएगी। और केवल निपुत्रिका होने की बात नहीं है, भक्ति होने पर ज्ञान और वैराग्य किसी न किसी अंश में आएगा ही आएगा, परंतु वह ज्ञान और वह वैराग्य इतना जर्जर और मूर्छित अवस्था में होगा कि उससे उस भक्ति को भी ग्लानि होगी। जो लोग भक्ति के पक्षधर तो हैं, परंतु एक दृष्टि से ज्ञान का विद्वेष भी करते हैं। हमें भक्ति की बातें बताओ, ज्ञान का उपदेश न दो। हमें ज्ञान से लेना देना क्या है, हम तो भक्ति वाले लोग हैं। लेकिन वे समझते नहीं हैं कि इस प्रकार का उनका जो मंतव्य है उससे भक्ति में ही ग्लानि आती है। अर्थात उनके हृदय में होने वाली जो भक्ति है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, प्रेम है, वह कलुषित हो जाता है। ऐसा न हो, क्योंकि ऐसी भक्ति जो है वो स्वयं दुखी होती है और चाहती यही है कि ज्ञान और वैराग्य सजीव हो, चेतन हो, जागृत हो, सुदृढ़ हो, बलिष्ठ हो। और इसीलिए नारद जी ने ही ये उपाय रचा कि भगवान के चरित्र के साथ भगवान के उपदेश को भी, तत्व ज्ञान को भी उसी में बांधा जाए। तत्व ज्ञान से भक्ति दृढ़ भी होगी। तत्व ज्ञान का प्रयोजन अज्ञान को नष्ट करना ही है। ज्ञान और दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान तो केवल अज्ञान को ही नष्ट कर सकता है। परंतु यदि आप भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का भाष्य देखेंगे तो वहां पे एक सवाल उठाया गया कि यह जो आत्मज्ञान है वह इन राजाओं को क्यों दिया जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां परंपरा
का उल्लेख करते हैं, ज्ञान की परंपरा का उल्लेख करते हैं। और ज्ञान की परंपरा में कृष्ण भगवान बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में ये भगवान सूर्य को मैंने ज्ञान दिया। भगवान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और तदनंतर यह ज्ञान की परंपरा राजाओं में बहती आई है। नवम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। अरे राजाओं की विद्या है ये। लगता है सन्यासियों की है, कि सन्यासियों की विद्या है ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। शंकराचार्य भगवान भी तो इसी मत के हैं, कहते हैं कि ना जी, श्रुति सिद्ध बात है कि ये सन्यासियों का इसमें मुख्य अधिकार है। ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी है वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है। वो कोई सकाम व्यक्ति नहीं है। वो राज्य की कामना नहीं करता, बल की कामना नहीं करता। परंतु वहां चतुर्थ अध्याय में भगवान भाष्यकार ये कहते हैं कि ये राजाओं को भी देना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? बलाधानाय। क्योंकि ये राजा जब प्रजा का पालन करेंगे अथवा युद्धादि करेंगे तब उनमें बल होना आवश्यक है। और आप जानते हो युद्धादि में बल अहंकार का भी हो सकता है, मूर्खता का भी बल हो सकता है। मूर्खता में भी बल है, अहंकार में भी तो बल है। वो बल काम का नहीं है। इस बल से प्रजा का पालन नहीं हो सकता। इस बल से आदर्श को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इस बल से धर्म का की स्थापना नहीं हो सकती। अय्याशी के लिए भी करते हैं युद्ध, अहंकार की पूर्ति के लिए भी करते हैं युद्ध। और एक कोई अर्जुन जैसा है, पांडवों जैसा है कि जो कहता है कि ये अहंकार की पूजा नहीं है, अय्याशी के लिए नहीं है, तो किस लिए है ये? तो कहते हैं कि ना जी, जो योग्य आदर्श है, धर्म है, उसके कारण हम युद्ध कर रहे हैं। प्रजा का पालन हो, युद्ध हो, अथवा जो कोई राज नैतिक राजनीति के अंतर्गत आने वाले चहल पहल हो, वो सारे ही किस बिंदु से आ रहे हैं? क्या ये अहंकार के लिए, अय्याशी के लिए, या और किसी चीज के लिए? सत्ता, सत्ता में केवल सत्ता को हस्तगत करके बैठने के लिए? क्योंकि सत्ता की लज्ज से लग जाती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। एक हमारे गुरु रहे, आज गुरु पूर्णिमा है, उनका भी स्मरण हो ही गया। उन्होंने एक बार एक वाक्य कहा। वो कहते हैं पहली बार तो तुम घर त्याग देते हो, महात्माओं को कहा, लेकिन दूसरी बार त्याग करना कठिन होता है। पहली बार त्याग करना आसान है, दूसरी बार त्याग करना कठिन है। हम लोग वृंदावन में थे, तब ओंकारेश्वर वाले महाराज जी आए थे। किसी का नाम नहीं लेते, महाराज जी के एक शिष्य भी वहां पे थे। उन्होंने अपना आश्रम वगैरह सब बनाया हुआ था, और महाराज जी बड़े त्याग के पक्षधर थे। तो महाराज वो वहां सत्संग में बात चल गई। पूछा कि ग्रहण करना आसान है कि त्याग करना आसान है? कोई चीज पकड़ना आसान है कि छोड़ना आसान है? हम्म? पकड़ना आसान है तो पकड़ के बैठो ना। देखो कितनी देर तुम अपनी मुट्ठी बांध के बैठ सकते हो। अरे मुट्ठी खोल दी तो तुम खुली मुट्ठी रख सकते हो, बांधने की जरूरत नहीं है। आसान क्या है, बांधना कि छोड़ना? अगर त्याग आसान है तो क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं करते? महाराज जी ने उस शिष्य से कहा कि छोड़ दो यह आश्रम। देखना, पहली बार घर छोड़ के आए, माँ बाप को भी छोड़ दिए, आसान था? मतलब ये नहीं है कि आसान मतलब ऐसे ही उठ के कोई चला आता है मुंह उठा के, ये नहीं हो सकता। इसके मुकाबले कर दिए, एक बार हिम्मत जुटा दी। पहली बार हिम्मत हो जाती है कि चलो जो होना है हो जाए, चाहे हमको कहीं रास्ते में, कहीं स्टेशन पे, कहीं पेड़ के नीचे ही क्यों न रहना पड़े, हम रह लेंगे। और जब बाबा बन जाते हो और कहीं आश्रम हो जाता है, कहीं कुटिया मिल जाती है, अब वो छोड़ना कठिन। अरे जब तुम पहले निकले थे तो इसी संकल्प से निकले थे कि हमको कोई परवाह नहीं है, पेड़ के नीचे सोएंगे, नहीं तो कहीं जो रास्ते के किनारे सो जाएंगे। तब तो सोचा नहीं था ना, अब क्यों सोचते हो? अब नहीं होता। उनकी बात सही है कि पहली बार त्याग करना आसान है, दूसरी बार त्याग करना कठिन हो जाता है, कठिन है। और यदि भक्ति में ये बल ना आए कि आपसे त्याग करा दे, तो वो भक्ति ग्लानि युक्त है। ग्लानि, ग्लानि का अर्थ है जैसे आप समझिए कमजोर पड़ गई। कई बार ये यहाँ की गर्मियों में हमको लगता है ना, बाहर से आए दोपहर में, हम जब पहली बार यहाँ दिल्ली की गर्मी मैंने जब अनुभव की थी तो चक्कर आ गई थी। ये लग रहा था कि रास्ते में से आग की ज्वाला आ रही है, भयंकर। 1 मिनट के लिए चक्कर आ गई। ग्लानि आती है, अब वो कोई काम नहीं कर सकती। भक्ति का काम यही है कि आपके चित्त को सहज उठा के, बड़े ही आसानी से उठा के परमेश्वर के चिंतन में लगा दे। अब वह परमेश्वर का चिंतन सगुण है कि निर्गुण है, आत्म रूपेण है अथवा किसी इष्ट देवता के रूप में है, ये कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का चिंतन हो रहा है ना, ये महत्वपूर्ण है। अरे भाई, तुम्हारे चित्त में विषय कौन बन रहा है? तुम्हारे मन में घर करके कौन बैठ रहा है? यदि भगवान के इर्द गिर्द तुम्हारा विचार घूम रहा है तो अच्छा है। भक्ति यही करती है, कोई तुम्हारा उसमें परिश्रम नहीं होता, उठा करके भगवान का चिंतन कराने लगा देती है चित्त को। और भक्ति करने के लिए तो आई है यही, परंतु भक्ति से जब ये होता नहीं है तब भक्ति ग्लान परिश्रांत हो जाती है, थक जाती है। खींचने का तो प्रयत्न करती है कि ले इसके चित्त को उठाऊं और भगवान के चिंतन में लगाओ, लेकिन जब भक्ति से ये होता नहीं है तो परिश्रांत हो जाती है। परिश्रांत का अर्थ थक जाती है, उसे ग्लानि आती है। मान लो वो भक्ति अपयश, मतलब फेल्यूर, फेल्यूर को क्या कहते हैं, असफल सी हो जाती है, असफल, निराश हो जाती है, हताश हो जाती है। ये न हो, इसीलिए सावधान कि जो ज्ञान के विरोध में भक्ति को खड़ा कर देते हैं, वे तो भागवत के ही सिद्धांत में कुठाराघात कर रहे हैं। ये कोई शंकराचार्य तो नहीं न बोल रहे हैं भाई, ये तो भागवत ही कह रहा है कि आओ
आओ भक्ति ऐसी हो, और भक्ति का वैभव यही है कि भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों ही सुदृढ़ हो, चेतन हो। जब ये तीनों साथ होंगे तब वहां पे उत्सव होता है, और उस उत्सव में स्वयं भागवत महापुराण ये कहता है कि भगवान जो हैं गरुड़ासन होकर के वहां आ गए, और उस उत्सव में भक्तों को भक्तों को दर्शन दे दिए। चतुर्भुज नारायण इस प्रकार आ गए। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आओ दशम स्कंद तक भगवान के लीलाओं का वर्णन हो गया। अब भगवान के उपदेशों का भी तो वर्णन कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरे अवतार का प्रयोजन ही ये है कि मैं धर्म की स्थापना करूं। साधुओं का, साधु मतलब ये मत समझना दाढ़ी वाले लोग ही साधु होते हैं। साधु मतलब जो सदाचारी है वे, ओके, जो भगवान के मार्ग पर चल दिए हैं, जिन्होंने जीवन में सत्य, अहिंसा इत्यादि व्रतों को धारण किया हुआ है, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए जो राजी है, वे साधु। उनका रक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि विषयों की आंधी तो इतनी, जो तूफान है विषयों का, वो इतना भयंकर है, उड़ा के ले जाएगा। हमारे कितने सारे संकल्प ऐसे ही हवा में छू हो जाते हैं, देखा है ना। यही सोचते हैं कि अब मैं ये व्रत करूंगा, रोज गीता के 5 श्लोक पढ़ूंगा। अरे जी नहीं होता, उड़ जाता है, और पता भी नहीं चलता कि फोन देखते देखते इतना हो जाता है कि कब वो 1 घंटा निकल गया, अब कोई समय ही नहीं बचा। विषयों का विषयों का जो क्या कहते हैं, शक्ति, सामर्थ्य इतना भयंकर है कि उसके सामने व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। उसके संकल्प, उसका सदाचार कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि साधुओं की रक्षा करनी पड़ती है। परित्राणाय साधूनाम। अरे साधुओं की रक्षा कैसे होगी? साधु की रक्षा तब होगी यदि उसके भीतर साधुत्व की रक्षा हो। बाहर से साधु कोई असाधु ये तो नहीं ना होता। साधुत्व जो है वो तो तुम्हारे चित्त का एक आकार है, कैरेक्टर है तुम्हारा। शरीर का नाम साधु नहीं ना होता, वो तो तुम्हारे चित्त का एक विशेष आकार है कि जिसको कहते हैं साधु। तो साधुत्व हो, और उस साधुत्व की रक्षा करने के लिए कैसे होगा? तो भगवान अपनी इन लीलाओं के द्वारा, चरित्र के द्वारा उसे, उस साधुत्व की रक्षा भी करते हैं, और अपने उपदेशों के द्वारा ऐसे साधुओं को संसार से पार करा देते हैं। तो दोनों काम है भगवान के। एक तो यहां धर्म की स्थापना करना, साधुत्व का रक्षण करना, और दूसरा ज्ञान देना। यदि केवल एक ही भाग हो जाए और दूसरा न हो, कभी आपने ऐसा कोई सिक्का देखा है कि सामने वाला उसका भाग तो सच्चा है और पीछे वाला सिक्के का भाग, हाँ, झूठा है? ऐसा कोई सिक्का हो सकता है? सिक्का होगा तो दोनों तरफ होगा। भगवान आएंगे तो लीला भी होगी और ज्ञान भी होगा। इसलिए यहाँ पे चयन ये नहीं करना कि हम तो केवल दशम स्कंद ही देखेंगे, एकादश तो देखेंगे ही नहीं। लेकिन स्वामी जी आप तो केवल एकादश स्कंद कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि दशम स्कंद तक का काम बाकी महात्माओं ने किया हुआ है।
और हम ये इसीलिए कर रहे हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमें शांति मिले, इसके लिए है। भगवान का उपदेश है, बड़ा अद्भुत है। निश्चित ही चित्त को शांत भी करेगा। जो दुनिया के चपेटों से चित्त अशांत हुआ है, वो शांत भी हो जाएगा। तो आइए इस एकादश स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। एकादश स्कंधः प्रथमोऽध्यायः। श्री बादरायणिर्वाच कृत्वा दैत्यवदं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। अब भगवान ने अपने लीला का, अवतार का प्रयोजन एक प्रकार से पूरा किया। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का वध कर दिया। स रामो यदुभिर्वृतः, बलराम जी के साथ और अपनी यादव सेना के साथ, क्योंकि आपको भी याद होगा कंस को यही कहा था कि देखना, ये जो तुम्हारा शत्रु अपने सारे सहचरों के साथ यादव कुल में जन्म ले चुका है। तो यादव कुल में आए हुए ये सारे यदुवंशी भी जो थे, वे भी देवताओं के अंश थे और बड़े ही शक्तिशाली थे। आए इसीलिए थे कि भगवान की सेवा करें, सहायता करें। और इसीलिए कहा यदुभिरावृतः, इन यदुओं के मतलब यादवों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण घिरे हुए यादव सेना से इन्होंने वह काम कर दिया। कौन सा? दुष्ट दैत्य निबर्हणम। ये जो दुष्ट दैत्य थे, दैत्यों का वध करना था, वो भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं। भूवोऽवतारयद् भारम, और जो भूमि पे भार हो गया था उसे उतार दिया। भूवोः भारम अवतारयद्, हाँ, जविष्ठम, कैसा था? भयंकर भार था। लेकिन किस प्रकार से भगवान ने ये काम किया? तो भगवान ने भी ये जो काम किया वो बड़ा चालाकी से किया। जनयन कलिम, कली को, कली मतलब आपस में होने वाला कलह, कलह के द्वारा ही इन दैत्यों का नाश कर दिया। पांडव और कौरवों में कलह ही हो गया। अब करो युद्ध, जाओ। जनयन कलिम, ये कोपिता सुबहु पांडुसुता सपत्नी दुर्द्यूत हेलन कचग्रहणाद्भिदिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरे तरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशः। पांडवों को कुपित कर दिया। किस प्रकार? कि पांडवों के साथ जो द्यूत क्रीड़ा हुई, माता द्रौपदी का अपमान हुआ, उनके साथ छल हुआ, इन सारे कारणों से पांडव कुपित हो गए। ये कोपिता सुबहु पांडुसुता सपत्नी, और फिर कृत्वा निमित्तमितरे तरतः समेतान्, जाओ यही निमित्त बन करके खेलो युद्ध। समेतान हत्वा नृपान निरहरत, और ये जो नृप अब शक्तिशाली राजा जो बने बैठे हुए थे तखत पे, वे सारे दैत्य ही थे। दैत्य इसीलिए, दैत्य मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इनके दांत निकले हुए हैं और विचित्र दिखते हैं। अरे ये स्वभाव विशेष है, इनमें आसुरी संपदा है।
जिन्हें अपने सत्ता का मद हो गया, धन का मद हो गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास सत्ता है, तो हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से तो सत्ता और धन का उपयोग उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता किसी लिए है, किस लिए है, और धन भी किस लिए है। धन का उपयोग धर्म के लिए हो, सत्ता का उपयोग जो कमजोर है उनके संरक्षण के लिए हो। लेकिन जब सत्ता का उपयोग कमजोरों को और शोषित करने में लगा देते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग हो गया। और धन का उपयोग धर्म के बजाय अधर्म में ही जब मनुष्य लगा देता है, विषयों के उपभोग के लिए ही धन का संचय समझ लेता है, तब धन का दुरुपयोग हो रहा है। यही मद है, ये उस धन का मद हो गया। और ऐसे मद मतलब आप जानते हो ना कि जंगलों में आपने कभी सुना होगा कि जो हाथी होता है उसके माथे से मद मद जो है वो झरता है इन एडल्ट मेल्स, झरता है पसीने की तरह। और बड़ा ऐसा क्या कहते हैं, हाँ हाँ, स्टिकी, स्टिकी को क्या बोलते हैं, चिपचिपा होता है। वो उतरता है उसके हाथी के आंखों में, और हाथी एन एडल्ट मेल वो पहले से ही इतना शक्तिशाली। जब आंखों आंखों पागल ऐसे नहीं, वो तो अब पागल मतलब क्या, कोई भी जवानी में आ जाए तो उसका दिमाग ठीक रहता ही है क्या, हार्मोन्स उसके क्या करते हैं उसको उसे ही पता नहीं चलता। अब कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स ओनली, और क्या। अब जब उसके आंखों में उतरता है तो उसकी आंखें भी बंद हो जाती है, खुलती नहीं, अंधा जैसा हो जाता है। जाके इस पेड़ से टकराए, उस पेड़ से टकराए, कोई पेड़ उखाड़ दे, शक्ति तो है, और मदांध हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति को जब धन का, यौवन का, जन का, सत्ता का जब मद हो जाता है तो अंधा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, बिल्कुल उसका विवेक खो जाता है। ये राजा बिल्कुल वैसे ही हो गए, धन भी है, शक्ति भी है, सत्ता भी है। अब इन दुष्ट दैत्य, तो दुष्ट ये हो गए जिन्होंने प्रजा का पालन करना चाहिए, प्रजा का शोषण कर रहे हैं, जिन्होंने न्याय करना चाहिए वे ही अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल विपरीत गति हो गई। और इसीलिए यही भूभार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आपस में ही लड़ो, एक दूसरे को फिर दिखाने में लग जाते हैं कि कौन ज्यादा सत्ताशाली है, शक्तिशाली है। करो, लड़ो और मरो। जनयन कलिम नैवान्य परिभवोस्य भवेत कथंचन। अब भगवान ने कहा कि बाकी के ये लोग तो चले गए, लेकिन जिनके सहाय से मैंने इनका पराभव किया, इनको निरस्त कर दिया, वह यदुसेना, यादवों की जो सेना है, यादवी सेना, वो तो रह गई। और अगर इनको अब ठिकाने नहीं रख दिया तो ये भी वही समस्या बन जाएंगे कि जिस समस्या के हल के रूप में इनको यहां पे लाया था, है ना। समस्या का हल बना करके इनको लाया था, लेकिन इनको भी अब जब प्रयोजन पूरा हो गया है तो डिसमेंटल इट, है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोई संस्था भी क्यों ना हो, जिस प्रयोजन के लिए उस संस्था को या किसी कार्य वर्ग को स्थापित किया जाता है, अगर वह प्रयोजन पूरा हो गया है और या तो रहा नहीं
तो तुरंत उसको बर्खास्त कर दें, न रखें, क्योंकि दिस विल बिकम द सोर्स ऑफ 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 प्रॉब्लम। ये समस्या का की जड़ बन के बैठेगा। अब इस यादवी सेना का क्या किया जाए, क्योंकि जब तक के इनको भी ठिकाने नहीं लगा देते भगवान, तो भगवान ने कहा अभी तक मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। भले सब लोग चले गए, अब ये यादव है मत करो, इनको भी तो ठिकाने लगा देना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि इनको इतने आसानी से नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब मेरे आश्रित हैं, मेरे अंश हैं, इसीलिए इनके भीतर असीम शक्ति है। इतने आसानी से इनको हराया नहीं जा सकता। नैवान्यतः परिभवोस्य भवेत् कथंचित् मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तंभस्य वह्निमिव शांतिमुपैमि धाम। भगवान कहते हैं इनका परिभव मतलब इनका पराभव इतने आसानी से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे आश्रित हैं। मत मत संश्रयस्य, इसीलिए इनमें विभव भी है, वैभव भी है, धन का भी वैभव है, जन इत्यादि सबका वैभव हो सकता है, और इसीलिए इनको कोई इतने आसानी से नहीं हरा सकता है। तो क्या करें? तो भगवान कहते अंतः कलिम, इन्हीं के बीच में कली को स्थापित कर दे जाओ। जैसे बांस के गर्भ में, बांस में भीतर आग रखी जाए तो वो भीतर से ही बांस को जलाते जाएगी। जैसे वेणुस्तंभ मतलब बांस, वेणुस्तंभ मतलब बांस, उसके गर्भ में अंदर भीतर अगर रख दी जाए आग, तो अंदर से ही वो बांस को जलाते जलाते नष्ट कर देगी। वैसे ही अंतः कलिम यदुकुलस्य विधाय, कली को इन्हीं के बीच में रख दे, कलह इन्हीं के बीच में रख दे, और फिर जब काम खत्म होगा तो भगवान कहते हैं शांति मुपैमि धाम, तब मैं बड़े शांति से चैन से अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा, अपने धाम में बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा। क्योंकि अभी तक काम अधूरा है। जिस कार्य करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं, ये नहीं समझना चाहिए कि कौरवों का इत्यादि ये जो दुष्ट लोग हैं इनका तो नाश हो गया। अब यदुकुल के जो लोग हैं वे तो कृष्ण के सहचारी है, ये तो अच्छे हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, भले दिख रहे हो लेकिन अब इनका काम हो चुका है, इनको मत रखो, नहीं तो यही समस्या बन के खड़े हो जाएंगे। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम संजर्हे स्वकुलम विभुः। हे राजन, राजा यहाँ पे कौन? परीक्षित। तो बादरायणी मतलब भगवान शुकदेव जी कहते हैं कि हे प्रिय परीक्षित सुनो। एवं व्यवसितो राजन, भगवान ने यह व्यवसाय निश्चय कर लिया। जो सत्य संकल्प ईश्वर है उनका हर एक संकल्प सत्य है, फलित होता है, निष्फल नहीं। उन्होंने यही व्यवसाय कर लिया, व्यवसाय मतलब निश्चय कर लिया। शाप व्याजेन विप्राणाम, ब्राह्मणों के शाप से अपने कुल का संहार उन्होंने रचा दिया। शाप से स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम कीर्भिस्ता स्मरदाम चित्तम पदैस्तानीक्षताम क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिम सुश्लोकाम वितत्य ह्यंजसानुकौ तमोनया तरिष्यन्ति
इत्यगात् स्वं पदमीश्वरः। भगवान ने अपनी मूर्ति के द्वारा, अपने इस अवतार के द्वारा किया क्या? स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या लोचनम नृणाम। इतना सुंदर भगवान का रूप कि भगवान की ओर सबकी आंखें खींची जाए। इतना अद्भुत भगवान का चरित्र कि आपके हृदय को हर हर ले। इतनी सुंदर स्निग्ध मधुर वाणी कि हमारे कर्ण कान जो हैं, श्रवणेन्द्रिय, उसकी ओर खींचे चले जाए। इस प्रकार सब प्रकार से भगवान ने अपने नाम का अर्थ, कृष्ण मतलब कर्षण करने वाला, खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। भगवान ने अपने इस अवतार के द्वारा सबका चित्त, सभी लोगों को अपनी ओर खींच लिया। गीर्भिस्ताम स्मरताम चित्तम। और उस भगवान के उपदेशों का जो स्मरण करते हैं अथवा भगवान के चरित्र का गायन करने पर जो स्मरण होता है, उससे होता क्या है कि मनुष्य जो है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। अब वे पाप जो हैं वो आपसे पाप कराने में आपको मजबूर नहीं करते। अन्यथा मनुष्य जो है वो यही कहता है कि पता नहीं ये गलत बात है, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसी गलती में चले जाते हैं। कर तो हम वही गलती, उन्हीं गलतियों को करते हैं जान के ये गलत है। ऐसी क्या चीज है कि आपको जो पाप में ढकेल देती है? बलात्। तो अर्जुन को भगवान ने वहां पे भगवान ने उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश। लेकिन भैया ऐसा स्वभाव बना क्यों? तो पूर्वकृत जो पाप है वही अब ये सब बन करके अपना स्वभाव बन करके आ जाते हैं। इसलिए भगवान के चरित्र का और उपदेशों का जो स्मरण करता है, सुनता है, श्रवण करता है, पहले तो श्रवण करोगे तभी तो स्मरण होगा, तो स्मरण करते हैं, उनके चित्त में से वह किल्बिश धीरे धीरे निकल जाता है। पाप की जो पकड़ है, जकड़ है, वो ढीली पड़ती है और मनुष्य का चरित्र सुधर जाता है। आच्छिद्य कीर्तिम सुश्लोकाम वितत्य हंजसानुको तमोनया तरिष्यन्ति इत्यगात् स्वं पदमीश्वरः। इस प्रकार भगवान ने अपने कीर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया। सारे पृथ्वी को मान लीजिए कि अपने कीर्ति से आच्छादित कर दिया और फिर भगवान अपने स्वधाम चले गए। राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशाप कथम अभूत वृष्णीनां कृष्ण चेतसाम। अरे भाई, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भगवान ने कली को स्थापित कर दिया यदुवंशियों में, और वो भी कैसे? एक विप्रशाप के द्वारा, है, शाप से, ब्राह्मणों का शाप लगा दिया अपने ही कुल को। भगवान चाहे तो सबसे रक्षा तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन कहा कि इनका काम हो गया, अब कुछ तो बहाना चाहिए, निमित्त तो चाहिए इनको जाने के लिए, यही निमित्त बनेगा। बना दिया। हाँ। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये जो यदुवंशी लोग हैं महाराज, ये तो बड़े ही सबके ब्राह्मणों के पूजक रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं, इनको कैसे ब्राह्मणों का शाप लग गया? जो ज्ञानी हैं, प्राज्ञ हैं, उनका सम्मान करने वाले ये कृष्ण के अनुयायी हैं, और इनका चित्त कृष्ण में सदा ही लगा हुआ है, कृष्ण चेतसाम, फिर भी इन्हें शाप मिला। मतलब हुआ ही क्या? नित्य वृद्धोपसेविनाम। और ये कैसे लोग हैं कि हमेशा ही वृद्धों की सेवा करते हैं।
वृद्धों की सेवा मतलब वृद्धाश्रम में जा करके सेवा करते हैं, वो नहीं चीज। वृद्धोप सेविना मतलब वृद्ध भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक वयोवृद्ध होता है, हाँ, एक धन से वृद्ध होता है, एक तप से वृद्ध होता है, और एक ज्ञान से भी वृद्ध होता है। और ये जो क्रम है वृद्ध होने का, यही जो वय से वृद्ध है वह चाहे तो जो धन से वृद्ध होगा उसके सामने हाथ जोड़ सकता है। जो धन से वृद्ध होगा वो तप से वृद्ध है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, कहीं ये मुझे भस्म न कर दे। इसीलिए तो जयप्रकाश नारायण और ये सब इन लोगों को जेल क्यों करना पड़ा? डर, डर क्या, किस बात का था? सत्ता में आप बैठे हो, आपको डर किस बात का है? तो भले हम धन और सत्ता से वृद्ध हो, लेकिन आप तप से वृद्ध हैं। जो तपोवृद्ध होगा, और जो तपोवृद्ध होता है वो भी ज्ञान के सामने बालक ही बनता है। इसीलिए सबसे वृद्ध जो है वो है ज्ञान वृद्ध। यदुवंशियों में ये बात है कि सारे यदुवंशी जो हैं ये वृद्धोपसेवी है, वृद्धों की सेवा आदर करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं। और जो सम्मान करता है, सेवा करता है, उसको आशीर्वाद मिलेगा कि शाप? अरे भाई, इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, आशीर्वाद के बदले, सेवा के बदले इनको शाप कैसे मिला? राजा का प्रश्न ठीक है। जब तुम वृद्धोपसेवी हो तो तुम्हें तो आशीर्वाद मिलना चाहिए उन वृद्धों का, शाप कैसे मिल गया? विप्रशाप कथम अभूत वृष्णी नाम कृष्ण चेतसाम। और इनका चित्त हमेशा कृष्ण में ही लगा हुआ है, कृष्ण से प्रेम करते हैं। कृष्ण चेतसाम मतलब कृष्ण से इन्हें प्रेम है। और कृष्ण से प्रेम होगा तो इनसे, इनके हाथ गलत बात नहीं हो सकती। आप ख्याल कीजिए कि आपको किसी से प्रेम है तो आप वही चीजें करोगे कि जो चीजें अपने प्रेमी को पसंद हो। आप सावधानी बरतोगे कि हमसे कोई ऐसी चीज न हो कि जिससे जिससे हम प्रेम करते हैं वह रुष्ट हो जाए, खफा हो जाए। ये तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो संतुष्ट हो, तुष्ट हो। तो कृष्ण चेतसाम है, अरे कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग हैं। कृष्ण तो इन सब ऋषियों का, महात्माओं का समादर करते हैं। तो इनसे क्या बात हो गई, कैसे ये हो गया? तो राजा का ये प्रश्न ठीक है। यन्निमित्त सवै शापो यादृशो द्विज सत्तम कथम एकात्मता एकात्मनाम भेद एतत् सर्वं वदस्व में। हे हे भगवान, आप इस बात को खुल के मुझे बता दीजिए। श्री शुक उवाच बिभ्रद्वपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्त कामः आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। यही करना बाकी था, अपने कुल का उपसंहार करना बाकी था, संहरण करना था, खींच लेना था, यही बाकी काम रह गया था। बाकी जिस काम के लिए आए थे वह काम तो हो ही गया, परंतु उसके पश्चात भी भगवान ने क्या किया है? विभ्रद वपु सकल सुंदर सन्निवेशम। ऐसी वपु, वपु मतलब ऐसा, ऐसा शरीर कि जिसमें सब ओर से सुंदर, अरे आगे से देखो तभी भी चित्त आकृष्ट हो जाए, पीछे से देखो तभी भी चित्त आकृष्ट हो जाए। अरे केवल भगवान के
लहराते हुए बाल देखो तभी भी आकृष्ट हो जाए, केवल नाखून ही देखो तभी भी आकृष्ट हो जाए, चाल देखो, पीतांबर देखो, लहराता हुआ कंधे पर का वो देखो, उपवस्त्र देखो, अरे कुछ भी देखो, आकृष्ट हुए बिना आप रहोगे नहीं। ऐसी सुंदर सकल सुंदर सन्निवेशम और कर्माचरण भुवि सुमंगलम आप्त कामः। और ऐसा सुंदर चरित्र, अद्भुत चरित्र इस पृथ्वी पे किया है। सुमंगल, मंगल ही नहीं सुमंगल चरित्र स्थापित किया। कर्माचरण सुमंगलम, क्यों? आप्त काम, भगवान को कुछ चाहिए था कि स्तुति चाहिए कि ये सब कर रहे हो कि तुम अपनी वाहवाह चाहते हो क्या, कि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारा नाम गाते रहे? तो बोले कुछ कामना नहीं, आप्त काम, कोई कामना नहीं है, परंतु इसलिए ये परिपूर्ण है। आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति, और ऐसी कीर्ति को रख गए कि जो कीर्ति ही उदार है। आप उदार व्यक्ति किसको कहते हो? किसे उदार कहते हो, किसे कंजूस कहते हो? देने वाले सभी है, लेकिन अपने पास कुछ रख करके देता है ना व्यक्ति। उदार तो वो है कि उठा के दे दिए, ले जाओ, तुम्हारी जरूरत है ले लो, उदार। तो भगवान की कीर्ति है उदार। तो ये भगवान की कीर्ति को उदार बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये भगवान की कीर्ति भगवान को उठा के तुम्हें दे देती है, इसीलिए अपने अधिष्ठान का ही दान कर देती है, इसलिए उदार कीर्ति है। आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संहर तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। और फिर जाने की इच्छा भगवान ने कर दी, अपने इस कुल का संहार करने के करके। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमलाप हराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेः पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टा। ऐसे कर्म पुण्य निवहानि सुमंगलानि, ये कर्म भगवान के, कि देखो उन कर्मों को भी आप सुनो देखो तो आपसे पुण्य हो जाएगा। सुमंगल कर्माणि गाय जगल कलिमलाप हराणि कृत्वा। और इन भगवान के कृत्यों को, कर्मों को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गा रहे हैं, इतना सुंदर कृत्य। और ऐसे ही भगवान अब यदुपति मतलब वसुदेव जी के घर में कैसे रह रहे हैं? तो कहा काल बन के। वे भगवान अब वसुदेव के घर में काल बन करके बैठे हैं। कालात्मना निवसता यदुदेव गे। और जब काल बन करके बैठे तो उन्होंने सारे मुनियों को, जो ऋषि मुनि संत महात्मा जो भगवान के दर्शन के लिए और नित्य सानिध्य के लिए वहां पे रहते थे भगवान के पास, सबको पिंडारक क्षेत्र में भेज दिया, विदा कर दिया, जाओ पिंडारक में जाओ। विश्वामित्रोऽसित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवो त्रिर्वसिष्ठो नारदादयः। ये सारे आदि से बाकी भी महात्मा लोग हैं। इन सब लोग जो भगवान को घेरे बैठते थे, इन सब लोगों को भगवान ने कहा जाओ अब पिंडारक क्षेत्र में जाओ, वहां पे जाके तपस्या करो। क्री क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः उपसंगृह्य पप्रच्छुः अविनीता विनीतवत्। अब बात ये हुई कि ये सारे महात्मा लोग पिंडारक क्षेत्र चले गए। पिंडारक मतलब आसपास कोई दूसरी जगह है पिंडारक नाम की, वहां पे चले गए हैं। हाँ, बाद में पिंडारक में चले गए।
अब हुआ क्या कि भगवान कृष्ण के जो बेटे और बाकी यदुवंशी लोग हैं, वो खेलते खेलते आखेट वगैरह करते वहां पिंडारक चले गए। अब पिंडारक गए, अब ये द्वारका में तो नहीं है, भगवान के आम महल में, और भगवान के सामने नहीं बैठे हैं पिताजी के साथ, तो इनको मिल गया अवसर, गए उनके पास, और अविनीत, उनमें विनय तो नहीं था, परंतु भगवान के लड़के हैं तो वो विनय थोड़ा सा दिखाना भी चाहिए, नहीं तो अपने पिता की अवहेलना होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए विनीतवत। महाराज, कुछ लोगों के पास वो कला होती है, बड़े विनीत होकर के बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो पूछो मत क्या बोलते हैं, विनीत। वो कला होती है कि पप्रच्छुः अविनीता विनीतवत। विनीत तो नहीं है, विनय तो नहीं है, परंतु विनय विनीत जैसे, मतलब बनावटी विनय। हाँ हाँ, बनावटी बनावटी विनय लेकर के आ गए। ते वेशयित्वा स्त्रीवेशैः सांबं जाम्बवती सुतम एषा पृच्छति वो विप्र अंतर्वत्य अंतर्वत्न्यासिते क्षणाम। और सांब जो था, जाम्बवती का सूत, बड़ा सुंदर था, भगवान के ही पुत्र है तो क्यों ना सुंदर होंगे, सुंदर तो होंगे ही। तो जाम्बवती का सूत जो था, साम नाम का, शंकर जी के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम साम रखा था। और ये इसको साड़ी वाड़ी पहना दी, और उसके पेट में कोई लगा दिया होगा गत्ता, या कोई क्या बोलते हैं इसको, तकिया वकिया कुछ बांध दिया होगा, और ऐसे लग रहा था कि कोई गर्भवती स्त्री है, और उस स्त्री को लेकर के ये महात्माओं के पास आ गए हैं। बोले कि देखना, ये कजरारी आंखें वाली, मतलब असिते क्षणा, काली काली आंखें हैं, काली आंखें मतलब वो काजल वाजल भरा हुआ है, सुंदर। तो बोले कि ये जो स्त्री है, ये बड़ी संकोच करती है कि ये गर्भवती है, और जानना चाहती है कि इसको पुत्र होगा कि कन्या होगी। ये पुत्र की इच्छा तो करती है, परंतु इसे पता नहीं। तो आप महात्मा लोग जो हैं, वो तो आप जान सकते हो, आपको वैसी शक्ति है, सिद्धि है, आप बता दीजिए कि इसको होगा क्या। परीक्षा करने लग गए। हाँ, परीक्षा करने लग गए। एवं प्रलब्धा मुनयः तानूचु कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। अब बोले, इस प्रकार से जब उन्होंने वो उपालंब किया, मजाक उड़ाने की चेष्टा की, तो ये जो मुनि लोग थे, हाँ, कश्यपादि वामदेवादि, है, इनको इनका ये बचकाना जो खेल था, उससे गुस्सा आ गया, कुपित हो गए, और उन्होंने कहा, हाँ, जो भी इससे पैदा होगा, जो एक मुसल पैदा होगा, और वही मुसल तुम्हारे कुल का नाश करेगा, तुम सब लोगों का नाश करेगा। हाँ, जनयिष्यति वो मंदा है, मंद बुद्धि लोगो, ये जो तुम ये जो कुछ लाए है, इससे तो मुसल ही पैदा होगा, कुलनाशनम। तच्छ्रुत्वा ते अतिसंत्रस्ताः विमुच्य सहसोदरम सांबस्य ददृशुस्तस्मिन् मुसलम खल्वयस्मयम्। डर गए वो लोग वहीं पे, और झट से शाम की साड़ी वाड़ी सब खोल दी, वो कपड़े जो बांधे हुए थे पेट में, और देखा तो सचमुच एक लोहे का मुसल निकला उसमें से। डर गए कि ये क्या हो गया। हिम्मत नहीं कि कृष्ण भगवान को जाकर के बोले कि हमने तो ये गलती कर दी, इन महात्माओं का अपमान किया है। वैसे ही चले गए सब लोग। किम कृतम मंदभाग्यैः न किम वदिष्यन्ति नो जनाः इति विफलिता गेहा गेहा गेहानादाय मुसलं ययुः तच्चोपनीय सदसि
परिम्लान मुख श्रियः राज्ञ आवेदयंश्चक्रुः सर्वयादव सन्निधौ श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भयसंत्रस्ताः बभूवुर्द्वारिकौकसः। उन्होंने ये मुसल ला करके राजा उग्रसेन के सामने रख दिया। कहा कि हमसे तो ये भयंकर गलती हो गई, अभी ये सारा जो चल रहा है भगवान के सामने नहीं, ये पीछे ही पीछे सब लोग उसमें शामिल है, सारे द्वारका के लोग उसमें शामिल हो गए। हम तचोपनीय सदसी और सर्व यादव सन्निधौ, वो मुसल सबके सामने रख दिया और कहा कि ये गलती हुई। और वो जो अमोघ विप्रशाप था उसे भी सुन लिया। तच्चूर्णयित्वा मुसलम यदुराजस्य आहुकः समुद्र सलिले प्रास्य लोहम चास्य विशेषितम् कश्चिन्मत्स्योग्रसीत् लोहम चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः मत्स्यो गृहीत्वा मत्स्यघ्नैः जलेनान्यैः सहार्णवे तस्य उदरगतं लोहं सशल्ये लुब्धको करोत् भगवान् सर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद्विप्रशापं कालरूपी अन्वमोदत। अब बात ये हुई, आप कथा तो आप लोग जानते हो, उस मुसल को उन्होंने कहा इसका चूर्ण चूर्ण बना दो और समुद्र में फेंक दो। इसका चूर्ण किया, लेकिन वो चूर्ण के भी जो बारीक बारीक कण थे वो लहरों के साथ जाकर के जमीन में लग गए और एक उसमें बड़ा सा टुकड़ा रह गया जिसका चूर्ण करना असंभव था। वो वैसे ही समुद्र में फेंका गया, परंतु एक बड़े मत्स्य ने उसको खाया और कोई एक मछुआरा, लुब्धक जो होता है, क्या तीर चला, वो प्राणी वाणी मार के अपनी उपजीविका जो चलाते हैं, शिकारी, उसको वो मिल गया। उसने कहा कि इसका तो मैं बाण बनाऊंगा। उसने उसका बाण बनाया, बाकी सारे जाकर के किनारे लग गए और उसकी घास हो गई। अब भगवान के बारे में कहते हैं, भगवान ज्ञात सर्वार्थ। वह परमेश्वर से, भगवान से क्या छिपा रहना है, भगवान सब कुछ जानते हैं। ईश्वरोपि समर्थ है, चाहे तो बदल सकते हैं, परंतु नहीं बदला। ईश्वरोपि तदन्यथा, अन्यथा नहीं किया। कर तुम न इच्छत, ये अन्यथा करने की इच्छा भी भगवान के मन में न हुई। क्यों? विप्रशाप को बदल दे, ये भी नहीं, पुशाप भी दे सकते हैं। काल रूपी अन्वमोदत, क्योंकि भगवान आप काल रूप बन करके उसका अनुमोदन कर रहे हैं कि ठीक है, ये ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही। ये कथा अब शुरू हो गई है उपसंहार की। लेकिन भगवान का के अवतार का उपसंहार तभी तक नहीं हो सकता कि जब तक के भगवान अपने उस अद्भुत ज्ञान को नहीं देते हैं, तब तक के अभी उपसंहार नहीं होगा। लौकिक दृष्टि से यदुओं का उपसंहार तो भगवान करने लग गए हैं विप्रशाप के व्याज से, परंतु अब उपदेश की बारी आई है। ज्ञान को, भगवान के अपने रहस्य को, अपने हृदय को देने की बारी आई है। वही 11वां स्कंद है और धीरे धीरे हमें समय जैसे हैं हम इसी का विचार करते चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
महादेव महादेव।